जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार जीके बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल की आपके अपने परिवार में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे, लाजवाब होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। सर जी सर, आज बात करते हैं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2026 स्टैटिक जीके की बात कर रहे हैं। संगीत और घराने एक क्लास हो चुकी है साहब इसकी। ये क्लास कौन सी है साहब? सेकंड 2 नंबर क्लास है साहब। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। बिल्कुल साहब सही सुन रहे हो, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, है ना। ट्रिक से क्लास में याद, बिल्कुल सर ट्रिक से क्लास में याद। और एक क्लास अपनी आई है, शायद 5 से 7 मिनट की क्लास है, जिसके अंदर भक्ति गीत और उनके गायकार के बारे में अपनों ने बात की है। तो हूबहू क्लास से क्वेश्चन उठ रहे हैं, हूबहू उससे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वो सिलेबस के अंदर ही समझो और उस क्लास को जरूर लेना। 7 से 8 10 मिनट की क्लास होगी, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं है ना, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं है वो ना। तो 2 लाइनें हैं, डीप लाइनें हैं, समझना सुनना उनको। डीप लाइनें हैं कि क्योंकि एक छोटी सी बात पर ताल्लुकात पुराने बिगड़ गए। यूं कि एक छोटी सी बात पर ताल्लुकात पुराने बिगड़ गए। मुद्दा ये था भी सही क्या है, और वो उलझ गए भाई सही कौन है ना। वो उलझ गए कि सही कौन है ना। तो देखते हैं, अपने क्लास स्टार्ट करते हैं। अनिल सर बाय अनिल सर से पूछते हैं कि आगे अपनों क्या देखना है ना सर। आगे देखना है, बात कर रहे हैं अपने किस चीज की, बात स्टैटिक जीके की कर रहे हैं और घरानों की कर रहे हैं। लोक संगीत है ना। लोक संगीत को इंग्लिश में क्या बोलोगे आप? फोक डांस। कौन से? फोक म्यूजिक। कौन? फोक म्यूजिक साहब, है ना। आगे बात करते हैं, स्टेट की बात करते हैं। राज्य मतलब क्या होता है साहब? आपका स्टेट होता है ना। इधर लोकगीत है, इधर क्या दिए हुए हैं? स्टेट, है ना। बिना देरी के क्लास स्टार्ट करते हैं साहब, बिल्कुल बिना देरी के। लोकगीत दिए हुए हैं, एक साइड में अपने को राज्य दिए गए हैं, इनके लोकगीत अपने को याद करने हैं और ये राज्य है। मोस्ट इंपोर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन उठता है साहब, ये जो आपका लोकगीत है ये कौन से राज्य से है? इस तरह से क्वेश्चन उठते हैं साहब, बिल्कुल ना। तो सबसे पहले राजस्थान का देखते हैं सर। राजस्थान का इसके अंदर दिया है लोटिया, पनिहारी, मांड और पंखीड़ा, है ना। पंखीड़ा, है ना। तो राजा था, राजस्थान से क्या याद रखोगे? राजा था जो पंख किड़किड़ 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 के क्या कर रहा था? राजा था वो किड़किड़ के हंस रहा था, लोट पटोल हो रहा था, हंस हंस कर लोट पटोल हो रहा था साहब। कहते मेरी मेरी जो मेरा मांड है, मेरा मांड है, मतलब ऐसे समझो मेरा लड़का है, छोटा सा है वो ना, छोटा सा है ना। वो क्या लेके आ रहा है? पानी लेने साथ साथ जा रहा है, जा मटका लेके ऐसे जा रहा है ना। क्या याद रखोगे? राजा है, उसका छोटा सा लड़का है, वो खिड़खिड़ के हंस रहा है, लोट पटोल रहा है। कहते छोटा सा लड़का छोटी सी मटकी लेके मेरा मांडा है वो पानी लेने जा रहा है ना, पानी लेने जा रहा है। मांडो किसका है साहब? गोवा का है ना। ये देखो मांडो किसका है साहब? गोवा का है ना। मांडो मतलब मेरे मांडो के साथ तो मैं गोवा जा रहा हूँ, ये मांड है साहब, दोनों में फर्क है। डन है। चलो 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 से कैसे याद रखोगे? कहते जहां पे हरियाली है वहां पे चलो, यहाँ पे हमें सांस भी नहीं आ रहा साहब। चलो कहां से है? हरियाणा से है साहब, है ना। कहते चलो चलो कहां पे साहब? जहां पे हरियाली है वहां पे चलो, है ना। मेरे मांडो के साथ मैं कहां जाऊंगा साहब? गोवा जाऊंगा। कहां जाऊंगा सर? गोवा जाऊंगा, मेरे मांडो के साथ मैं गोवा जाऊंगा। डन है, यहां तक डन है। चलते हैं आगे, देखते हैं साहब कहते हैं क्या? जा जीन जा रोपी, है ना। कहते अरुण को कह रहा है, कहता है अरुण कह रहा है ये बात, कहते मैं रो लिया हूं तो मेरे जी में जी आ चुका है। ये बात कौन कह रहा है? अरुणाचल कह रहा है। कहते मेरे अंदर दम घुट रहा था, मैंने रो लिया, मतलब जी में जी आ गया, मैं रो लिया तो मेरे जी में जी आ गया। ये बात कौन कह रहा है साहब? अरुण कह रहा है। कौन कह रहा है साहब? अरुण बोल रहा है ना। उसके बाद में कहते हैं पश्चिम बंगाल की बात करते हैं साहब। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं साहब। जैसे बै से अपनों ने याद रख लिया क्या? बहुआ और बाउल, बहुआ और बाउल, है ना। पश्चिम बंगाल कहते बंगले के पश्चिम में, बंगले के उधर, है ना। पास से चलो, बंगले से क्या चलो? पास से चलो। क्यों? क्योंकि पास से क्यों? घटिया लोग है, वेश्या लोग है, ये घटिया लोग है, इनको रहना रहना आता ही नहीं साहब, बिल्कुल ही नहीं आता ना। बिल्कुल ही घटिया क्या है ये लोग है। ये बंगले से पास से चलो मतलब साइड में चलो साहब, बंगले से बिल्कुल घटिया है, वेश्या है, इनको रहना नहीं आता साहब यहाँ पे। डन है, यहाँ तक डन है। देखो बिहार कैसे याद करोगे? सोहर। बिहार कैसे याद करोगे? सोहर। सोहर का मतलब क्या होता है? पति। और जब शादी नहीं होती तो पति सोहर जी कहाँ जाएंगे साहब? बिहार जाएंगे। कहाँ जाएंगे? बिहार जाएंगे, है ना। उसके बाद में देखो महाराष्ट्र
महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाराष्ट्र की देखो क्या कहते हैं, बली, बली बलारी मतलब बला है ललिता को, बला है ललिता का ना, बला है ललिता का, आ रहे हैं कहां पे, घर पे, आ रहे हैं कहां पे, घर पे है ना, पकोड़े बनाओ साहब, कहते पकोड़े बनाओ साहब, कहते क्या गाते आ रहे हैं, गीत गाते आ रहे हैं सर, आते ही क्या करवाएंगे साहब, लावणी और अभिन्न, अभन्य, अभन्य है ना, और अभिन्न याद रखोगे आप, आते ही लावणी करवाएंगे साहब है ना। उसके बाद में पंजाब का आप डायरेक्ट याद रखोगे, क्योंकि पंजाब के डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं, कोई ट्रिक मत लगाना इसके अंदर, ट्रिक बनती है ऐसी बात नहीं है पर आपको नहीं लगानी। महिया, जुगनी, टप्पा और दाढ़ी, टप्पा और दाढ़ी है ना, ये सारे के सारे कहां पे है, पंजाब से। आगे बात करते हैं ओडिशा की साहब, ओडिशा, ओडिशा की बात करते हैं, देखो ओडिशा कहते ओडले, क्या ओडले, ठंड है, फुल ठंड है, सर्दी पड़ रही है साहब, बिल्कुल सर्दी है, ओडिशा को देखना बिल्कुल सर्दी है, कहते पाला पड़ रहा है साहब, कहते पाला पड़ रहा है तो ओढ़ ले, संभल जा, पूरा का पूरा संभल जा, पाला पड़ रहा है ओढ़ ले, वरना तेरे क्या लग जाएंगे, दस्त लग जाएंगे, वरना तेरे क्या लग जाएंगे, दस्त लग जाएंगे। डन है, यहां तक डन है, याद हो जाएंगे इतने। देखते हैं बहुत सारे और हैं और देखते हैं उनको, देखो किसकी बात कर रहे हैं, मिजोरम की, कहते रम, रम लेके आऊं साहब आपके लिए, कहते रम लेके आऊं आपके लिए, ये बात बोली थी, कहते रम लेके आऊं आपके लिए, रम लेके आऊं, रम रम, कहते नहीं साहब नहीं, रम नहीं चाहिए हमें, कहते रम लेके आऊं, कहते नहीं, आप क्या लेके आओ, चाय लेके आओ नाई, कहते नहीं, रम लेके आओ, कहते नहीं, नहीं लेके आनी, आप क्या लेकर आओ साहब, चाय लेकर आओ, आप क्या लेकर आओ, चाय, रम हमें नहीं पीनी। डन है, यहां तक डन है। उसके बाद में किसकी करते हैं, मणिपुरी के बाद, मणि मतलब पैसे, मणि मतलब अपनों ने कैसे याद किए थे साहब, मनी मतलब होता है पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, मनी को कैसे याद करोगे, देखो मनी मतलब केस, क्या होता है, मनी मतलब केस, केस है ना, मनी मतलब केस है ना, केस और जोखम, जो क्या बोलोगे इसको, जो जिसके पास केस है, केस जमा है, केस क्या है, जमा है, वही कीर्तन लगा सकता है, बाकियों के लिए कीर्तन करने के लिए पैसे चाहिए, जिसके पास केस जमा है वही क्या लगा सकता है, कीर्तन लगा सकता है साहब। उसके बाद में नागालैंड, नागालैंड, ऊ जिसमें ऊ वर्ड आ रहा है, देखो क्या आ रहा है, हेलीम लेऊ, न्यू लेऊ, हेरे लेऊ है ना, जिसके अंदर ऊ आ रहा है वो सारे के सारे किससे है, लास्ट में नागालैंड से है। डन है। उसके बाद में तमिलनाडु की बात करते हैं, तमिलनाडु की, देखो तमिलनाडु को भी डायरेक्ट याद रखना है आपने, देखो तेवरम, अम्मा नई वारी, उरुमी, मेलम, बिल्लू, पप्तू और धनुष, ये सारे के सारे कहां से है, तमिलनाडु से है। हार्ड है मुझे भी पता है, पढ़ने में भी नहीं आ रहे, आपको 1 से 2 बार इनको पढ़ना है, याद करना है। डन है। उसके बाद में आंध्र प्रदेश की बात करें, आंधे है भाई, कहते दिमाग ही नहीं है इसमें, कहते अंधा तो है साथ में, साथ में इसमें खोपड़ी भी नहीं है, दिमाग भी नहीं है साहब। उसके बाद में उत्तराखंड, कहते जोड़ा, जो जोड़ा पहन रखा था वो कहते घिस चुका है, अब तो इसको बदल ले, कोई ऐसा जोड़ा इसने पहन रखा है, कहते घिस चुका है, अब तो इसे उतार दे। कहां से है, उत्तराखंड से। उसके बाद में बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, कहते हिमाचल चल, क्या कहता है ये, चल, कहता है चल, कहते जरूरी है, जरूरी है, मान बढ़ेगा वहां पे चलते हैं अपना, बुलाया है बिल्कुल जरूरी है, अपना मान बढ़ेगा, अपने क्या करते हैं वहां पे चलते हैं, वहां पे चलते हैं। अपनी क्लास की एक खास बात देखी, नो बीच में बात, कोई बात नहीं साहब, बीच में कोई बात नहीं, क्लास स्टार्ट हो चुकी है तो लास्ट में एंड पे ही जाके खत्म होती है ना, साइड में एंड में जाके, बीच के अंदर जो भी फालतू के लेक्चर है वो नहीं होंगे ना। उसके बाद में बात करते हैं किसकी, कर्नाटक की, कहते डोलता है नाटक करता है कौन, कर्नाटक है ना, ऐसे ही भाव खा रहा है साहब, ऐसे ही क्या कर रहा है, भाव खा रहा है साहब, नाटक कर रहा है ये है ना। उसके बाद जैसे झूमर और जैसे झारखंड, जैसे झूमर और जैसे झारखंड। डन है क्या, यहां तक डन है क्या, एक बार डन है। उसके बाद में बात करते हैं साहब, उसके बाद में बात करते हैं असम की, किसकी बात करते हैं, असम की, कहते क्या नाम, कहते नाम सारों का समान होता है, कहते ना साहब, नाम तो समान होता ही नहीं है, असम होता है, अलग अलग होता है, समान नहीं होता किसी का नाम।
केरल की बात करें, कहते कल, केरल मतलब कल, केरल मतलब कल। यहाँ का क्लासिकल डांस कौन सा है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए ना। केरल की मैं बात करूं, कहते मैं किससे, सपनों से बोर हो गया साहब, कहते मैं बोर हो गया ना, बोर हो गया। किससे, सपनों से, किससे, भूतों से, सपनों में भूत देख देख कर, किससे, किरकिर होने लग गया, मेरे मन में क्या होने लग गया, किरकिर होने लग गया। मैं इनको टोकरी देख देख के बोर हो गया, आप परियों को देख के बोर हो गया। अब देखेंगे कल, अब देखेंगे कल मतलब केरल, अब देखेंगे कल केरल। मतलब मैं बोर हो गया सपनों से, भूतों से, किरकिरी से, टोकरी से, और परियां देख कर क्या हो गया, मैं बोर हो गया साहब। अब बाकी की परियां कब देखेंगे साहब, कल देखेंगे। डन है, यहां तक डन है। उत्तर प्रदेश की बात कर रही है, क्या होता है, होरी, कजरी और कैसे याद करोगे, उस पे बात करते हैं ना। उत्तर प्रदेश, कहते हैं उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कहते हैं उत्तर, कहते उत्तर है क्या, उत्तर की कजरा, कजरा उत्तर का, कहते बहाना मार रहा है साहब। कहते बिरहा मतलब शादी थी जब लगाया था कजरा, वो उतर गया, कहते बहाना मार रहा है। कहते चल होर लगा ले, क्या लगा ले, होर लगा ले, तू होर लगा ले, है ना। उसके बाद में जम्मू और कश्मीर, क्या बोलोगे, भाखा, भाखा, कहते वहां पे चक्री, चक्री खुआ देते हैं, खा खुआ मतलब चक्री खुआ देते हैं, भाखा चक्री खुआ देते हैं। छत्तीसगढ़, क्या याद रखोगे, पांड, क्या रखोगे, पांडवानी, पांडवानी, कहते 36 की 36 पांड बांध दी, 36 की 36 पांड बांध दी। पांड का मतलब होता है जिसमें अपने पशुओं के लिए चारा लेकर आता है, पल्ली के अंदर जिसको बांधते हैं उसको पांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं साहब, उसको पांड बोलते हैं। एक वो वाली पांड भी होती है, कौन सी, वो वाली है ना, वो अलग पांड होती है साहब, वो पांडु होता है। क्या होता है, वो पांडु होता है ना। तो चलते हैं आगे, बात करते हैं प्रमुख घराने व उनके कलाकारों की साहब। बिल्कुल, सबसे पहले ग्वालियर घराना, सबसे पुराना घराना कौन सा है, ग्वालियर, ये देखो लिखा। सबसे पुराना घराना भी कौन सा है साहब, ग्वालियर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। सबसे पुराना कौन सा है, ग्वालियर घराना सबसे पुराना है ना। ग्वाला मतलब पहले देखो, सबसे पुराने लोग क्या करते थे, बकरियां भेड़ चराते थे, ग्वाले होते थे। ग्वाले मतलब जो चराए बकरियों को चराते हैं वो ग्वाले होते हैं ना। तो सबसे पुराने कौन है, ग्वाले हैं साहब ना। उसके बाद में संस्थापक कौन है, हद्दू खां और हस्सू खां और नत्थू खां। हद्दू खां इंपॉर्टेंट है, मोस्ट हद्दू खां। इन्हीं के दादाजी थे, इन्हीं के दादा नत्थन खां, नत्थन पीर बख्श, नत्थन पीर बख्श थे। और इन्हीं के शिष्य थे कौन, कृष्ण इचलकर, इचलकर जी कर, है ना, जो इनके क्या थे, शिष्य थे। डन है। अन्य नाम आप याद रखो तो बहुत अच्छी बात है, वरना इतने इंपॉर्टेंट है नहीं है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ना। इंपॉर्टेंट क्या है साहब, सहस्त्र बुद्ध, है ना। ये क्या है साहब, हिंदुस्तानी संगीत का सबसे प्राचीन घराना में से एक माना जाता है। कौन सा, सहस्त्र, है ना, सहस्त्र बुद्धे, है ना। ये सबसे पुराने घरानों में से, प्राचीन घरानों में से एक है। मीता पंडित का नाम भी आप याद रखोगे। एक ओंकारनाथ ठाकुर भी क्या है आपका, इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखोगे। चलते हैं आगे, आगे की बात करते हैं साहब अपने इंदौर घराने की। इंदौर घराना है, इंदौर आपका पता है मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये देखो, देखो क्या लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश में। संस्थापक कौन है, उस्ताद आमिर खान। कौन है साहब, उस्ताद आमिर खान इसके क्या है, संस्थापक है। डन है, यहां तक डन है। उसके बाद में चलते हैं आगरा घराना। आगरा घराना है, इसके संस्थापक कौन है, कहते आग लग गई, कहते हंजी आग लगी, अब मैं सूझ गया हूं। हंजी आग लग चुकी है, अब मैं क्या हो चुका हूं साहब, सूझ चुका हूं। आगरा घराना हाजी सुजान खां है। और आगरे घराने से संबंधित कौन है, उस्ताद उस्ताद गगरे खुदा बख्श, खुदा बख्श। कहते क्या बोलोगे, आगरा घराना, आगरा घराना आग में जल चुका है, कहते हैं हाँ जी सूझ चुका हूं, अब खुदा ही बख्शेगा मेरे को। कौन बख्शेगा साहब, खुदा ही बख्शेगा। अन्य है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप याद करना, डॉक्टर पूर्णा धुमाले। और किसकी बात करते हैं, राव की बात करते हैं, विलायत खान की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट है कौन सा, विलायत खान, है ना। उसके बाद में खादिम हुसैन खान की बात करते हैं। साजन, साजन पिया की है ये, क्या लिखा हुआ है, लताफ हुसैन, लताफ, लताफ हुसैन खान की बात करते हैं साहब। और किसकी बात करते हैं,
फैज खां की बातें करते हैं। फैज खां की क्या है कि थोड़ा ज्यादा पास में खड़ा होता ना दिखता नहीं है साहब, क्या नहीं दिखता नहीं है। आगे बात करते हैं उसके बाद में दिल्ली घराने की। किसकी बात करते हैं? दिल्ली घराने की। और दिल्ली जाना चाहिए साहब, घूमना चाहिए आपको ना, घूमना चाहिए, दिल्ली जाना चाहिए। अब नहीं घूमोगे तो साहब कब घूमोगे? बच्चों को लेकर घूमोगे ना, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आगे बात करता हूँ संस्थापक कौन है, उस्ताद कौन है? मम्मन खां। मम्मन खां की बात करते हैं। प्रवर्तक कौन है? तानसेन खां और शब्बू खान है। अन्य कलाकार है जिनको आपको अच्छे पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना इतने इंपॉर्टेंट है नहीं है साहब, है ना। उसके बाद में बात करते हैं रायगढ़ घराने की साहब। पढ़ने हैं इनको, ऐसी बात नहीं है छोड़ने हैं साहब, पढ़ने हैं इनको, है ना, बिल्कुल 1 से 2 बार पढ़ने हैं। रायगढ़ घराने की बात करता हूँ। राय देता है कितनी? 36 प्रकार की। कितनी राय देता है साहब? 36 प्रकार की। 36 प्रकार की उसने मेरे को क्या दे दी साहब? राय दे दी। 36 प्रकार की मेरे को क्या दे चुका है? वो राय दे चुका है। संस्थापक कौन है साहब? संस्थापक की अगर मैं बात करूं, संस्थापक कौन है? राजा चक्रधर सिंह। कौन है? राजा के तो राय दे दी, अब 36 राय दे दी, अब मुझे चक्कर आ रहे हैं, अब मुझे क्या कर रहे हैं साहब? चक्कर आ रहे हैं। बिल्कुल इतनी कोई राय देता है साहब, है ना। उसके बाद में फिर तू महाराज और राम जी। कौन है? कार्तिक राम जी की बात कर रहा है, यहाँ पे डन है। उसके बाद में बात करते हैं अपनी किसकी? रामपुर की। रामपुर घराना किससे है? सहवान से। सहवान घराने से है। संस्थापक कौन है? उस्ताद इनायत खां। और कौन है साथ में? महबूब खान। कौन है? महबूब खान। दोनों है। अन्य नाम आपके पास में है, मैं कह रहा हूं पढ़ लेना, पढ़ लेना साहब, 1 से 2 बार इनको पढ़ना, है ना। ट्रिक मत लगाना साहब, ट्रिक बहुत सारी लगा चुके हैं अपनी, अब इसको क्या करना, 2 से 3 बार अपने को पढ़ना है ना। पटियाला। पटियाला पैक पता है कौन बनाता है ना? पटियाला पैक, है ना। पटियाला घराने की बात करता हूँ, कहां से संबंधित है? दिल्ली घराने की एक क्या है साहब? शाखा है। कौन सी? पटियाला घराने। डन है। संस्थापक कौन है साहब? इसकी बात करते हैं। उस्ताद फतेह अली खान, उस्ताद अली बख्श खान। ये क्या है साहब? इसके संस्थापक है। जो मूल संस्थापक है मियां कल्लू। मियां कल्लू जो है साहब वो क्या है? इसकी मूल संस्थापक है। और दिल्ली घराने की एक क्या है? शाखा है। कौन सी? पटियाला घराना। डन है यहाँ तक। अन्य कलाकार आपके सामने है, 1 से 2 बार इनको पढ़ना। देखते हैं। परवीन सुल्ताना, नैना देवी, निर्मला देवी, बेगम अख्तर, राजा अली खान, अजय चक्रवर्ती, बड़े गुलाम। मोस्ट इंपोर्टेंट है साहब, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। बड़े गुलाम अली खान किस घराने से संबंधित है साहब? पटियाला घराने से। किस घराने से? पटियाला। ऐसे समझो ना, बड़े पैक, पटियाला पैक कैसा होता है साहब? बड़ा पैक होता है साहब, बड़ा पैक होता है साहब। इसके अंदर बर्फ कम और एल्कोहल ज्यादा होती है साहब। क्या होती है? एल्कोहल ज्यादा होती है ना। आगे बात करते हैं साहब जयपुर घराने की। जयपुर घराने की बात करते हैं। अंतरौली घराना। अंतरौली घराना संस्थापक क्या है साहब? उस्ताद अलादिया खां। उस्ताद अलादिया खां। कहते अल हम कहाँ आगे, अल हम कहाँ आगे, जयपुर आगे। और जयपुर में घूमना चाहिए साहब, घूमने की जगह बहुत है जयपुर के अंदर, आपको घूमना चाहिए, वहां की चीजें देखनी चाहिए। अपना कल्चर कैसा था, कैसे अब जी रहे हैं, कितना परिवर्तन हो चुका है, कैसे पहले वाले लोग रहते थे, कैसे अब रहते हैं, ये सारा हिस्ट्री में करवाऊंगा। पहले वाले लोग ऐसे रहते थे साहब, आज ऐसे रहते हैं, इसकी वजह ये है, आज ये हो रहा है तो इसकी वजह ये है साहब, ये सब कुछ बता के जाऊंगा, है ना। और अन्य आपके सामने है जिसमें मल्लिका अर्जुन है, मंशूर क्या है? इंपॉर्टेंट है साहब। पदम पदम तलवलकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है साहब, है ना। केसर भाई के कर, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है साहब। पंडित लक्ष्मण प्रसाद, ये भी इंपॉर्टेंट है। बंदे अली खान और विद्या गौरी अनकर, इनको याद रखोगे, 2 से 3 बार पढ़ लेना साहब, इतने भी इंपॉर्टेंट नहीं है ना। प्रेरणा श्री माली, है ना, प्रेरणा श्री माली जयपुर कथक घराने से है साहब, ये याद रखोगे। कौन? प्रेरणा श्री माली है, वो जयपुर कथक घराने से क्या है साहब? संबंधित है। किसकी बात कर रहे हैं? प्रेरणा श्री माली जी की, है ना। उसके बाद में भानु जी प्रसाद, भानु जी प्रसाद है, वो कहां से है साहब? जयपुर कथक घराने से है साहब। कहां से है साहब? जयपुर कथक घराने से है। उसके बाद में पटियाला घराने इसी का एक भाग है, जो आगे जाकर क्या हो चुका था? अलग है। कौन सा, किसकी बात कर रहा है साहब? इसी की बात कर रहा है। कहते कि पटियाला घराना इसी का ही एक जयपुर का ही भाग है, जो आगे जाकर क्या हो चुका था? अलग हो चुका था, है ना। उसके बाद किराना घराना, किराना घराना संस्थापक कौन है? अब्दुल करीम खां। किराना मतलब करीम, किराना मतलब
करीम, करीम कहाँ से? किराने की दुकान से लेकर आए साहब, है ना। और वाहिद खां, कौन है? वाहिद खां, डन है। अन्य आपके सामने है, आपको क्या करने हैं? 2 से 3 बार पढ़ना है। प्रभा प्रभा अत्रे जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। भीमसेन जोशी भी इंपोर्टेंट है, जिनको पद्म भूषण मिला हुआ है कब? 1999 के अंदर। और भारत रत्न कब मिला है? 2008 के अंदर। इंपोर्टेंट है, आप याद करोगे भीमसेन जोशी को। पीछे भी अगर क्लास लगाई है तो भीमसेन जोशी के बारे में बताया है, भीमसेन जोशी के बारे में बताया। पीछे वाली क्लास लगाते हो क्या साहब? चलो एक बात बताओ, जो अमीर 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 है, अमीर खुसरो है, इसको एक और नाम से जानते थे, वो नाम क्या है? कल ही मैंने क्लास में बताया था। और एक बताओ साहब, इसके टाइम काल में कितने राजा क्या हुए थे? बदली हो चुकी, ट्रांसफर हो चुका था राजा, कितने राजाओं का ट्रांसफर है हो चुका था। अगर पीछे वाली क्लास लगाई है तो आप ये बता सकते हो ना। उसके बाद में बात करते हैं बनारस घराने की। बनारस घराने की साहब बात करते हैं, बिल्कुल। बनारस घराने के संस्थापक कौन है? बनारस, रस मतलब राय, बनारस, बनारस अपने बैठ कर क्या करते हैं? राय करते हैं साहब, है ना। बनारस रस बना और अपने बैठ कर क्या करते हैं साहब? राय करते हैं। प्रसिद्ध वादक और कलाकार वो देखते हैं कौन कौन है साहब। इसके अंदर शहनाई वादक की बात होती है, तबला वादक की बात होती है, पखावज कहाँ का था आप बताओ, मृदंगम की बात होती है, और सारंगी की बात होती है। इसके अंदर शहनाई की बात होती है साहब। शहनाई वादक है वो कौन है? बिस्मिल्लाह खां, है ना। बिस्मिल्लाह खां। शहनाई कौन है? बिस्मिल्लाह। कल ही बताया था। ट्रिक क्या बताई थी? कमेंट बॉक्स में बताओ, वरना ट्रिक मैं बताता हूँ ना। कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखो, 1 मिनट का टाइम, 1 मिनट का नहीं साहब, 15 सेकंड का टाइम देता हूँ। अब तक तो लिख चुके होते हैं ना साहब, अगर ढंग से क्लास लगा रहे हो तो अब तक लिख चुके हैं, तो आपको बिस्मिल्लाह खां पढ़ने की जरूरत ही नहीं है साहब। आधे से ज्यादा नाम मैं पहले आपको करवा चुका हूं ना। बताया नहीं था? नाई 20 रुपए में कटिंग करता है साहब। नाई कितने में करता है? 20 रुपए में कटिंग करता है। ये बात बार बार रिपीट करनी पड़ेगी, तब जाकर आपका ये क्लियर होगा। डन है। उसके बाद में राम सहाय मिश्र, जो इसके क्या थे? संस्थापक थे। डन है। उसके बाद में तबला वादक की बात हो रही है सर। तबला वादक कौन है? कंठे महाराज और अनोखे लाल और पंडित कृष्ण महाराज, और किसकी बात हुई है? गुदई महाराज की। जितने भी महाराज है वो किससे है? तबले से। पीछे भी बताया था साहब, पीछे भी बताया है ना। उसके बाद में बात करते हैं पखावज और मृदंगम की, वादक की बात करते हैं। कौन है? मदन मोहन साहब, इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ना है। भोलानाथ पाठक, पंडित अमरनाथ मिश्रा साहब। सारंगी से कौन है? गोपाल मिश्रा साहब। कौन है? गोपाल मिश्रा। नारायण विनायक, हनुमान प्रसाद मिश्र, इनके बारे में भी बताया साहब, इंपॉर्टेंट है। गोपाल मिश्र और शंभू समीर की बात करते हैं। प्रसिद्ध सितार वादक कौन थे साहब? प्रसिद्ध सितार वादक की अगर मैं बात करूं, आपको पता है सितारा मतलब एक तारा, रविशंकर भी बनारस घराने से संबंधित है। प्रसिद्ध संतूर वादक, संतूर मतलब शिव कुमार शर्मा, पीछे बात हो चुकी है दोनों की। अगर आपने पीछे वाली क्लास लगाई है तो उसके अंदर बात कर चुके हैं साहब। उसके बाद में गजल गायिका कौन है? गिरजा, गिरजा। बस आप इतना बताओ, चलो आपने क्लास लगाई, इतना सा बता दो ये और किससे संबंधित है। कल की क्लास में साहब शायद करवाया ना, ये घराने चल रहे हैं, हाँ जी, कल की क्लास में आया है साहब, बिल्कुल कल की क्लास में आया गिरजा देवी के बारे में, है ना। अगर आप में दम है, आप ढंग से क्लास लगा रहे हो, पढ़ रहे हो, तो गिरजा देवी किससे संबंधित है बस इतना सा बता दो, है ना, है ना। और ट्रिक बताइए, इतनी शानदार ट्रिक बताइए, इतनी शानदार साहब, बिल्कुल अगर ढंग से क्लास ले रहे हो तो याद है। कथक नृत्यांगना है कौन सा? आस्था, अस्थाना, और कौन है? अस्थाना, और सितार देवी, सितार देवी की बात भी अपने पीछे कर चुके हैं। डन है। उसके बाद में देखती हैं भिंडी बाजार, जी बिल्कुल साहब, ये भी एक क्या है? घराना है भिंडी। भिंडी कौन है? छज्जू, छज्जू मतलब जो आवारा लोग होते हैं वो क्या करते हैं? भिंडी का काम करते हैं। जो आवारा लोग होते हैं वो भिंडी का काम, जस्ट एक ट्रिक याद करवाने की ना, भिंडी मतलब जो छज्जू लोग होते हैं वो क्या किसका काम करते हैं? भिंडी का काम करते हैं। अन्य आपके पास में है कौन? उस्ताद अमन अली खां, लता मंगेशकर साहब, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पढ़ना है। शशिकला कोरटकर, शशिकला कोरटकर साहब, है ना। अंजनी, अंजनी बाई, डन है, आपको पढ़ना है इनको, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है साहब। उसके बाद में लखनऊ घराने की साहब बात करते हैं। इसके अंदर इलायस, इलायस खान या इलायत खान भी बोलते हैं, सितार वादक है साहब।
और मंजरी चतुर्वेदी मोस्ट इंपोर्टेंट, बेगम अख्तर इनके पीछे बात हो चुकी है साहब, इंपोर्टेंट है ना ये। बिरजू महाराज मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। पंडित अच्छन महाराज बिरजू महाराज का पिता है ना, बिरजू महाराज पिता है। और बिंदादीन कथक, बिंदादीन कथक ये लखनऊ घराने से महाराज ज्यादा जुड़े हुए हैं, है ना। कहते लख दाता, कहते अच्छा न, हाँ कहते बिरजू महाराज भी किससे है, लखनऊ घराने से है। और मेवाती घराने की बात करते हैं, मेवाती घराने के संस्थापक कौन है साहब, गग्गे नजीर खान। कौन है, गग्गे नजीर खान। अन्य संस्थापक संजीव अभ्यकर और मणिराम है, मोतीराम है और पंडित जसराज जी है। ये सारे के सारे मेवाती घराने से है। पंडित रतन मोहन शर्मा तराना के बादशाह बोला जाता है, इनको क्या बोला जाता है साहब, तराना के बादशाह। मोहन शर्मा को तराना का बादशाह बोला जाता है साहब। डन है यहाँ तक। उसके बाद में देखते हैं अपने, क्या देखते हैं, कुछ घराने हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है आपसे। उस्ताद अमीर खान, अमीर खान कहां से है, इंदौर से। जो इंदौर के लोग होते हैं वो कैसे होते हैं साहब, अमीर होते हैं। अभी बात की थी, छज्जू लोग होते हैं वो भिंडी बाजार लगाते हैं। लता मंगेशकर कहां से है, भिंडी बाजार से। शिव कुमार शुक्ला कहां से है, भिंडी बाजार से। तीनों के तीनों भी बात करके हैं साहब। उसके बाद में बाबा अलाउद्दीन खान है, सरोद वादक है साहब, मेहर घराने इंदौर से है, मेहर घराना है इंदौर में, वहां से संबंधित है साहब। अली अकबर खान कहां से है, मेहर घराने से है साहब। कहां से है, मेहर घराने। निखिल बनर्जी कहां से है, सितार वादक है साहब, मेहर घराने से है। 2 से 3 बार पढ़ने आपको याद होंगे, बेशक याद होंगे साहब, बार बार जो चीजें रिपीट करते हैं वो याद होती है। नूरा सिस्टर गायक है, चौरसिया घराने से है। कहां से, चौरसिया घराने से है। विजय केचलू शास्त्रीय संगीत है, आगरा घराने से संबंधित है। काफी बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर, है ना। उसके बाद की बात करता हूं, सियाराम तिवारी है, शास्त्रीय नृत्य से है, दरभंगा घराने से है। डन है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया नाम सुना याद नहीं लग रहा आपको, सुना नहीं लग रहा है ना, सुना है ना। सेनिया घराने से। कहां से है बताओ आप, कहां से है, चौरसिया किससे संबंधित है, बांसुरी से। बांसुरी से संबंधित, आपको बताया था ना, बांसुरी गोल नहीं है साहब, हमारी बांसुरी कैसी है साहब, चोरस है। कैसी है बांसुरी, चोरस है। उसके बाद में पंडित अमरनाथ कहां से है, इंदौर घराने से है साहब। कहां से है, इंदौर घराने से है। जो एक क्वेश्चन आपसे पूछा था मैंने, कौन सा पूछा था साहब, ये देखो गिरजा देवी के बारे में पूछा था कि गिरजा देवी है, गिरजा देवी के बारे में पूछा था साहब, गिरजा देवी के बारे में ना, गिरजा देवी के बारे में मैंने पूछा था। गिरजा देवी का और संबंध किससे बताया था, ठुमरी से। किससे, ठुमरी से। आपको ट्रिक बताई थी इतनी शानदार, क्या ठुमके लगाती लगाती क्या हो चुकी है, गिर चुकी है साहब। ठुमके लगाती लगाती गिर चुकी है साहब। डन है, यहाँ तक डन है। अब मैं फिर कह रहा हूं, चैनल को अगर जीके वास्तव में मजबूत करना, आपको दिल से पढ़ रहे हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करो दोस्तों, है ना, ताकि इंपोर्टेंट आपकी न्यूज है वो क्या ना मिस ना हो आपसे, क्या ना हो साहब, मिस ना हो आपसे। और सीईटी है, सीईटी फिर बता रहा हूं, जल्दी क्लासें स्टार्ट होगी। मैं कह रहा हूं सर, इतनी शानदार स्टार्ट होगी, बहुत ज्यादा। और जैसे ही आपका स्टैटिक जीके खत्म हो जाएगा ये, और उसके बाद में जो बचे हुए टॉपिक हैं सारे स्टैटिक जीके में नहीं सर, 7 से 8 टॉपिक करेंगे स्टैटिक जीके के अंदर, और उसके बाद में प्रैक्टिस सेट करेंगे। उसके बाद में अपने क्या करेंगे साहब, इंडियन जियोग्राफी साहब स्टार्ट करेंगे। डन है, यहाँ तक डन है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी स्टडी जारी रखें साहब, बिल्कुल साहब, स्टडी अपनी जारी रखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। और वो जो वीडियो आई है लोकगीत, देशभक्त गीत और उनके कलाकार, वो 100% लगाना। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।